आज का बोध सूत्र है, दुनिया से जाना भी आए। एक 30 वर्ष का युवक अचानक किसी दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लोग आश्चर्य के साथ संवेदना प्रकट करते हैं, बेचारा इतनी छोटी उम्र में चल बसा। यदि किसी एक बालक का भयंकर बीमारी के कारण प्राणांत हो जाए तो लोग खेद प्रकट करते हैं, बेचारा दुनिया से कितनी जल्दी चला गया। कभी सोचा, खुले आकाश के तले और तेज तूफानी हवाओं के बीच अपने जीवन का दीप इतनी देर तक जलता कैसे रहा? वस्तुतः आश्चर्य तो जीवन है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में मृत्यु आश्चर्य नहीं है। जलते दीपक को लेकर हवा के सामने चलने जैसी जिंदगी है। मृत्यु रूपी तेज हवा का एक झोंका जीवन दीप को बुझा देता है। शायर अनीस की ये पंक्तियाँ 100% सत्य है। अनीस दम का भरोसा नहीं, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। मृत्यु अत्यंत गुप्त रूप से जीवन के साथ समांतर चल रही है। चाहे हम उसे देखें या न देखें, जाने या न जाने, किंतु वह हर पल हमारे संग है। इसलिए मृत्यु का चिंतन करने वाले अंग्रेज कवि ने बहुत जीवंत बात लिखी। द लाइफ विच सीम्स सो फेयर इज लाइक ए बबल ब्लोन अप इन द एयर। अर्थात इस सुंदर और सुखी जीवन हवा में उड़ते बुलबुले जैसा चंचल है, अस्थिर है। बहती नदी की तरह यह जिंदगी सतत प्रवाह रूप है। उसे बांध की भांति नियंत्रित करके उपयोगी बनाया जा सकता है, ताकि जब तक सांसें चल रही है तब तक दुनिया में जीना भी आए और सांस के रुकने पर इस संसार की भूल भुलैया से जाना भी आए। सच बात यह है, इंसान अपने सिर का कर्जा, पापों का बोझा और मृत्यु की वास्तविकता को याद रखना नहीं चाहता। जहाँ तक हो सके इन्हें टालना चाहता है। हालांकि इन तीनों का स्मरण रखने में ही जीवन की सफलता है। जो मृत्यु अटलनीय है, उसी को यदि हम नहीं पहचानेंगे अथवा उसका स्मरण नहीं रखेंगे और उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन को सार्थक कैसे बना पाएंगे? असली जीवन तो मौत के स्मरण के बाद प्रारंभ होता है, और वे धन्यभागी हैं जिन्हें इस जीवन में मौत दिखाई पड़ जाए। संतों के सार गर्भित सत्य वचन हैं, मृत्यु का तीर हृदय में चुभ जाए तो संसार व्यर्थ हो जाता है। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले संसार में जितना महत्व जीवन का है, उतना ही महत्व मौत का भी है। भोर की महत्ता है तो सांझ की भी है। प्रारंभ महत्वपूर्ण है तो अंत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन सुबह है तो मौत शाम है। संध्या होगी तो अंधेरा घिरेगा, लेकिन दीप हाथ में हो तो अंधेरी रात में भी भयंकर घाटियाँ सुगमता से पार की जा सकती हैं। गहन से गहन अंधेरे से लड़ने के लिए एक दिया काफ़ी है, और जीवन को सुधारने के लिए एक घड़ी का धर्म ध्यान भी पर्याप्त है। अतः जीवन की सांझ ढलने से पूर्व सत्कर्म और सद्धर्म का एक छोटा सा दीपक जला लेना। स्मरण रहे, पंछी जिस डाल पर बैठा है वह जीवन की डाल हर क्षण कट रही है। अतः नीड़ बनाने में मत लगे रहना। इसलिए प्रिय व्यक्ति की मौत पर रुदन नहीं, चिंतन जगाना। प्रिय व्यक्ति की मौत एक अलार्म है, जागने की घड़ी है। ये अलार्म बजने पर सोने का लाख उपाय करो, किंतु सो न सकोगे, क्योंकि प्रिय व्यक्ति की मौत जीवन में रूपांतरण लाती है। प्रिय अर्थात जो हमारे बहुत करीब है, उसकी मृत्यु हमें अपनी मौत जैसी मालूम पड़ती है। इसलिए प्रिय की मौत अपने लिए जागने का बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। हकीकत यह है, प्रिय व्यक्ति की मौत होने पर मन टूट जाता है।
जहाँ परस्पर प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ गौण हो जाता है, और जहाँ स्वार्थ नहीं रहता वहाँ अटूट विश्वास होता है। जीवन भर जिनके साथ रहे उनसे इतने एकमेक होकर जिएं कि अब भरोसा नहीं आता कि हम अकेले कैसे जी सकेंगे। हमारी निर्भरता के कारण इस जगत के नियम नहीं बदल सकते, अतः इस सत्य को सतत दृष्टिगत रखना, यह संबंध रैन बसेरा है। वास्तविकता यह है कि जैसे वृक्ष पर एक ही रात में बहुत से पक्षियों ने बसेरा लिया, सभी साथ साथ रहे किंतु सवेरा होते ही विदा हो गए। मान लीजिए आपके किसी प्रिय की मौत हो जाती है तो स्वयं को सत्य के बोध से इस प्रकार सिंचित करना, हे प्रिय, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। आपका शरीर नश्वर था किंतु आपकी आत्मा अमर है, अतः आप कभी मर नहीं सकते। आप अमरता की ओर चलिए और मुझे भी प्रेरणा दीजिए कि मैं शरीर की अनित्यता, संबंधों की नश्वरता, पदार्थों की क्षणिकता और आत्मा की शाश्वतता को अपनाकर अमर हो जाऊं। याद रखना, चला चली की इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है और न मैं कुछ यहाँ से साथ ले जाऊंगा। ऐसी सतत संबोधि जीवन को मांझती है। पुराणों में भी लिखा है, मृति स्मृति ही शुद्धये, अर्थात मरण की स्मृति चित्त शुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। इस कारण मृत्यु का सतत स्मरण रहना जरूरी है। मरण की सदैव स्मृति जीवन में निरंतर जागरूकता देती है, जिससे निज दोषों का परिष्कार होता है तथा दूसरों के कल्याण एवं भलाई में जीवन बीतता है। शेक्सपियर के ये उद्गार बहुमूल्य है। अगर मेरा मित्र आज शाम को मरने वाला है यह मुझे मालूम होता तो मैं उसे सुबह जो कटु वचन बोला वह नहीं बोलता। यदि मुझे ये मालूम होता आज शाम को मैं मर जाऊंगा तो सुबह उसके साथ झगड़ा क्यों करता। मृत्यु का सतत संबोध अनेक पाप दोषों से बचाता है और जीवन की सच्चाई का बोध गहरा करता है। मौत को याद रखने से मन संतुलित, बुद्धि विवेकशील, हृदय उदार और आत्मा सत्वशील बनती है। प्रत्येक प्राणी के प्रति अनुकंपा बढ़ती है और मेरा तेरा कम हो जाता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को परीक्षा की सतत स्मृति हो तो वह घबराता नहीं बल्कि परीक्षा की तैयारी करता है ताकि अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो सके। इसी प्रकार मृत्यु का सतत स्मरण भी रोज़मर्रा के जीवन में मोह की मात्रा को घटाता है और सात्विक, नैतिक व धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, एक पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, कर्मों का भी तेरे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, कर्मों का तेरे जब भी एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से ये वक्त फिर न आना,
बरसों की क्यों तू सोचे, एक पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, एक पल का नहीं ठिकाना।